जय हिंद दोस्तों। आज हम ऐसे मोड पर खड़े हैं जो ग्लोबल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। 2026 के शुरुआत में इंडिया और यूरोपियन यूनियन एक हिस्टोरिक सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप साइन करने जा रहा है और इस फ्रेमवर्क में सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट भी शामिल हो सकता है, जो न्यू दिल्ली और ब्रसल के बीच में इंटेलिजेंस शेयरिंग का तरीका बदल सकता है। ये एक डिप्लोमेटिक हैंडशेक नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट और इंडिया की टॉप स्पाई एजेंसी रॉ और यूरोप के टॉप स्पाई एजेंसीज के बीच में है। आइए समझते हैं ये डील क्यों इम्पोर्टेंट है और इसका इफेक्ट कैसे इंडो पैसिफिक और यूरोप में कोवर्ट ऑपरेशन पर पड़ेगा। को समझने के लिए हमें हिस्ट्री देखनी होगी। यूएस और इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक दिन में नहीं बना। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप 1962 से और धीरे धीरे ये ट्रेड, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी कोऑपरेशन तक बढ़ गया। रिसेंट ईयर में इंडिया और यूएस ने स्ट्रेटेजिक डायलॉग में फोकस बढ़ाया। मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, साइबर थ्रेट्स और नॉन प्रोलिफेरेशन के एरिया में कोऑपरेशन बढ़ाया। डिजिटल गवर्नेंस और एआई जैसे एरिया में इंटेलिजेंस का काफी रोल इम्पोर्टेंट हो गया और ये डील उसे धीरे धीरे स्ट्रक्चर्ड बनाएगा। और अगर हम बात करें ये डील रॉ के हिसाब से कैसे मैटर करती है, तो इंडिया की टॉप स्पाई एजेंसी रॉ दुनिया की सबसे कैपेबल इंटेलिजेंस सर्विसेज में से एक है। यह डील रॉ के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर हम बात करें कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे है, तो रॉ को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसीज में असेसमेंट के लिए और साइबर थ्रेट और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अलर्ट भी मिलेंगे और काउंटर टेररिज्म और हाइब्रिड थ्रेट में कोऑर्डिनेशन मिलेगी और इमर्जिंग टेक और एआई में टेक्निकल नो और हाउ कैसे शेयर करना है, इसमें भी काफी मदद मिलेगी। ये पैक्ट इंडिया की ग्लोबल स्पाई फुटप्रिंट को एक्सपेंड करने में मदद करेगा, रीजनली और ग्लोबली। ईयू इंटेलिजेंस लैंडस्केप की अगर बात करें तो ईयू में कोई सिंगल स्पाई एजेंसी नहीं है जैसे CIA या M16। यहाँ पे इंटेलिजेंस फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि हम बात करें यूरोपोल, लॉ इन्फोर्समेंट इंटेलिजेंस हब और नेशनल एजेंसीज जैसे जर्मनी का BND, फ्रांस का DGSC, इटली का AISC और इंटसेन EU इंटेलिजेंस सिचुएशन सेंटर। अब ये नेटवर्क इंडियन एजेंसीज रॉ, IB और साइबर यूनिट के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, स्पेशली साइबर और टेरर थ्रेट्स के लिए। थ्रेट एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर बात करें तो रॉ की नज़र में सबसे बड़े थ्रेट है चाइना का इंडो पैसिफिक में एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस, पाकिस्तान के प्रॉक्सी नेटवर्क और बॉर्डर एक्टिविटीज और ट्रांसनेशनल और रेडिकल नेटवर्क्स। इंडिया और EU दोनों के लिए डिजिटल वेपनाइजेशन और मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का सबसे बड़ा खतरा है। इस इंटेलिजेंस शेयरिंग से ये थ्रेट्स मॉनिटर करना आसान होगा और रिस्पॉन्ड करना भी बहुत आसान होगा। साइबर और टेक इंटेलिजेंस के हिसाब से अगर इस डील को देखें तो साइबर इंटेलिजेंस एक मेजर डोमेन होगा। इस टाइम पे दोनों साइड एडवांस साइबर थ्रेट फेस कर रहे हैं और पॉसिबल कोलैबोरेशन ये होगी थ्रेट इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑन मालवेयर और रैंसमवेयर, AI और इमर्जिंग टेक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स, जॉइंट साइबर ड्रिल्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये प्रैक्टिकल स्टेप्स रॉ और EU टेक्निकल विंग्स को एक्शनेबल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे। इम्प्लीकेशन और ग्लोबल बैलेंसेस के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसका ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में मतलब है इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक टाई स्ट्रॉन्ग करेगा, इकोनॉमिक और हार्ड सिक्योरिटी दोनों में। EU इंडो पैसिफिक में स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट बनाएगा। अदर इंटेलिजेंस पार्टनरशिप एडप्ट करेंगे जैसे US और क्वाड एलायंस। ये मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस एक्सेस का मतलब ये पावर है। डाटा और साइबर के जमाने में जहां डिजिटल बैटलफील्ड रियल वॉर से कम नहीं है, EU इंडिया इंटेलिजेंस कोऑपरेशन डील एक नए इरा में स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट और शेयर्ड सिक्योरिटी का सिग्नल है। रॉ और यूरोपियन काउंटर पार्ट्स के लिए ये एक स्टेप है शैडो से स्ट्रक्चर्ड पार्टनरशिप की तरफ और जो इंटेलिजेंस लैंडस्केप को अगले डेकेड्स में शेप कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।